हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। गाइस, आप लोगों ने बहुत 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 प्यार दिया मेरी पहली राधा कृष्ण की वीडियो पे, और मैं इसी प्यार को देखकर मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी को पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। चलिए गाइस, आज बात करते हैं हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आश्चर्यजनक जो स्वप्न होते हैं, जो तकरीबन हम देखते हैं कि वो जल्दी ये स्वप्न किसी को नहीं आते। ये बहुत ही मेहनत लगा रही हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए, आपके लिए। तो ये जो स्वप्न हैं, आप देखना किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को आप अपने परिवार और फैमिली मेम्बर्स के साथ, सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को माखन खाते हुए अगर स्वप्न में देखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपको अचानक धन लाभ होगा और उनकी जो कृपा है वो आप पर बरसने ही वाली है। आप उनकी नज़रों में आ चुके हैं, आपकी भक्ति उनको स्वीकार है और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वप्न माना जाता है। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि जिनकी संतान नहीं होती उनको संतान की प्राप्ति होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने ये स्वप्न कब और किस वक्त देखा है। अगर ये स्वप्न आपने ब्रह्म मुहूर्त में देखा है तो डेफिनेटली आपको इसका फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। चलिए गाइस, आगे बात करते हैं हम दूसरे स्वप्न की। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के साथ देखते हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप जो दिन रात व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए, और आपको जो अब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ वो आपको प्रेम प्राप्त अवश्य होगा। आप बस चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता करने से ही आपका जो मन की स्थिति है वो बिगड़ जाती है। जब आप चिंता छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सपना आपको बोलता है कि आपने चिंता नहीं करनी, और भगवान जो भी करेंगे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा करेंगे गाइस। सो आपने व्यर्थ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, और जो आपको चाहिए वो आपको अवश्य मिलेगा। तो गाइस, अगला सपना हम जानेंगे कि अगर आप अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। अर्जुन के साथ तो बहुत ही कम सपना आता है, और बस ये सपना यही बताता है कि आप अपने आप को भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दें। क्योंकि अगर आप भक्ति करते हैं लेकिन आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी मन में ऐसी कोई बात है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा आपने नहीं सोचना। आपने संपूर्ण भक्ति भाव से भगवान को खुद को समर्पित कर देना है। जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, इसलिए आपने उनकी भक्ति में कोई भी आशंका नहीं रखनी मन में। तो ये सपना यही बताता है, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय सखा हैं, और अर्जुन के साथ उनको देखने का यही मीनिंग होता है कि आपके मन में चल रही जो दुविधाएं हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। आप बस उन पर पूरी तरह श्रद्धा और समर्पण रखें, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। चलिए गाइस, आगे बात करते हैं। अगर आप भगवान को युद्ध करते देखते हैं, अगर आप भगवान को युद्ध करते देखते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आप पर कोई ना कोई संकट आने वाला है गाइस। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। बस आप दिन रात उनकी पूजा करें, और उनको पूजा करके उनका मन प्रसन्न करने की कोशिश करें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी संकट आने वाला है आप हमारा हर लीजिए। निश्चित ही आपको उस संकट से पार जाने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। तो ये जो युद्ध का सपना होता है, अगर ये युद्ध करते हुए
वह अगर हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पर मुसीबत तो आएगी, लेकिन वह मुसीबत जल्दी ही, उतनी ही जल्दी आपके जीवन से पलायन भी कर जाएगी। आपके जीवन में मुसीबत तो आएगी, लेकिन जल्दी से वह मुसीबत वहाँ से पलायन कर जाएगी। तो इस स्वप्न से ज़्यादा डरने की बात नहीं है। चलिए गाइस, अगर आप देखते हैं लड्डू गोपाल जी को स्वप्न में, तो ये तो अत्यंत अत्यंत बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि घर में आपके खुशियों का आगमन होने वाला है। जी हाँ, आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने वाला है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपकी घर में खुशियों के रंग भर जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा स्वप्न है। इसका मीनिंग ये भी है कि भगवान चाहते हैं कि आप बहुत ही नियम निष्ठा के साथ उनकी पूजा आराधना करें और वह आपसे बहुत 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 ही प्रसन्न है। चलिए गाइस, आगे बात करते हैं। अगर आप भगवान को श्री मीरा जी के साथ देखते हैं तो ये इशारा करता है, हम सभी जानते हैं कि मीरा जी जो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। तो ये स्वप्न जिसको भी आता है, वैसे ये जल्दी किसी को स्वप्न आता नहीं है, लेकिन अगर ये स्वप्न आपको दिखाई दिया है तो आप सच मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और वह चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति में संपूर्णता लीन हो जाएं और आपको उनकी भक्ति करके वह सब कुछ मिलेगा, वह सभी सफलताएं प्राप्त होंगी जो एक भक्त की होती हैं। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ जाएं, उनकी भक्ति करें और उनके साथ जुड़ें और वह आपके साथ जुड़ें। तो ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप भगवान को झूला झूलते देखते हैं, झूले का मीनिंग होता है, जैसे आप देखते हैं कि झूला आगे पीछे होता है। झूले का मीनिंग होता है कि आप जीवन में किसी न किसी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपकी ये कंफ्यूजन ख़त्म नहीं हो रही है। आपका मन जो है इधर उधर डोल रहा है। आप अपने कर्म क्षेत्र में भी अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने आप को कोस रहे हैं। तो आपने ये काम नहीं करना है। आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना है और भगवान का नाम लेकर आप जो भी कार्य शुरू करें, बस यही माने कि यही भगवान की इच्छा है। आपने मन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें ही आपको सौभाग्य और कृपा की प्राप्ति होगी। यह सपना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में रहकर इस सपने का फल व्यर्थ कर सकते हैं। इसका मीनिंग यही है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज़ को लेकर। आपने अपना कर्म करना है, आप फल की इच्छा नहीं करनी और फल आपको निश्चित ही प्राप्त जरूर होगा। ऐसा स्वप्न देखने वालों का सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रभु श्री कृष्ण राधा जी की उनकर अपार कृपा बरसती है। यह स्वप्न भी बहुत ही अच्छा स्वप्नों की श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर राधा जी का श्रृंगार करते हुए आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा, अभी क्या ही बोलूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। भाग्य को बदल देने वाला यह स्वप्न होता है। जीवन में खुशियों के रंग भर देने वाला यह स्वप्न होता है। यह स्वप्न बहुत ही भाग्यशाली लोगों को दिखाई देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा जी महाराज को सजाते हुए आपको दिखते हैं, वैसे ही भगवान आपके जीवन को सजा देंगे खुशियों के साथ रंग भर के। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी अपने जीवन पर्यंत, जब तक आप जीवित हैं। यह बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर आप फोटो फ्रेम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी की तस्वीर देखते हैं और वह तस्वीर गिर रही है, अगर आप देखते हैं कि वह तस्वीर, और गिरते गिरते अगर आपने उस तस्वीर को पकड़ लिया, तो ये इशारा करता है कि आपके परिवार में कोई फूट डालने की कोशिश कर सकता है। आप सावधान रहें।
लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे तो वह व्यक्ति इसमें सफल नहीं होगा। और अगर यह तस्वीर गिरते गिरते आप नहीं थामते और वह तस्वीर नीचे गिर जाती है तो ये अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता। इसका मीनिंग है कि आप के परिवार को सुरक्षा की ज़रूरत है और आप अपने परिवार का ध्यान रखें, किसी की बातों की तरफ ध्यान ना दें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह सभी प्रकार से, सभी ओर से, सभी दिशाओं से आपके परिवार को वह सुरक्षित करें। यह निश्चित करें कि आप सुबह शाम प्रार्थना करें प्रभु को कि हे प्रभु, जो भी अनिष्ट हमारे परिवार में हो रहा है या होने वाला है वह सभी आप अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। हमें तो आपका ही सहारा है, हमारे लिए और कोई नहीं है, जो भी हैं प्रभु आप ही हैं। तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण आप का वह कष्ट अवश्य ही काट देंगे। इसलिए आपको यह स्वप्न देखने के बाद बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर हम गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, बहुत 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 ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। कहते हैं कि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। उनको तो अकेले ही अगर आप देख लें तो तब भी यह स्वप्न आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको देख लेते हैं तो क्या कहना, कर्जे से सभी प्रकार से आपकी मुक्ति हो जाएगी, अन्न धन के भंडारे आपके भर जाएंगे और सभी प्रकार के कर्ज जो आपको दिन रात परेशान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का लेन देन जो आपका अभी निपट नहीं रहा, वह निश्चित तौर से वह सभी प्रकार का कर्ज आपका उतर जाएगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको सफलता मिलेगी जीवन में। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित 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 ही सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत 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 ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। चलिए आगे जानते हैं। अगर आप भगवान को चक्र संधान करते हुए देख लेते हैं अपने स्वप्न में तो ये सपना अच्छा भी होता है और कुछ हद तक बुरा भी होता है। अगर आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हैं और वह किसी प्रकार से किसी पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे दूर खड़े हैं, तो निश्चित ही आप मान लीजिए कि कोई गुप्त शत्रु जो आपका अच्छा नहीं चाहता वह आप पर दृष्टि गड़ाए हुए बैठा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार से आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसका ये भी एक मीनिंग होता है कि जो कलयुग का प्रभाव है, अगर आप उनके अनन्य भक्त हैं, आप उनकी भक्ति बहुत ही हृदय से करते हैं, तो इसका मीनिंग ये भी होता है कि कलयुग का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप उनके चरणों के साथ सदैव जुड़े रहेंगे और भगवान सभी प्रकार से आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन अगर आपका यह स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त से पहले आ जाता है तो इसको निष्फल भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में आता है तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाएगा। हाँ, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपका शत्रु जो गुप्त शत्रु है वो आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। चलिए दोस्तों, अगर आप वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल जी को देखते हैं तो कहना ही क्या, इससे अच्छा स्वप्न क्या ही हो सकता है। बहुत ही शुभ है यह स्वप्न। आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान आपको प्रदान न कर दें। सभी प्रकार की मुसीबतों से, परेशानियों से आपकी मुक्ति होने वाली है। निश्चित ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। बहुत 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 ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। बस आप उनको प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कृपा ऐसे ही हम पर बरसाते रहना और अपने श्री चरणों में हमें सदैव लगा के रखना, हमारा यही आपको निवेदन है। तो ये बहुत ही अच्छा स्वप्न की
उच्च श्रेणी के स्वप्नों में यह स्वप्न आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि अगर आप अपने स्वप्न में राधा रमन जी को देखते हैं, यह बहुत ही सकारात्मक स्वप्न है। अगर आप इस स्वप्न को देखते हैं, आप देखते होंगे कि आपके जीवन में कुछ वक्त से कुछ ग्रह क्लेश चल रहे होंगे, कुछ नकारात्मकता आपके घर में घूम रही होगी। तो ये स्वप्न आने के बाद आपको निश्चित ही अपने घर परिवार में, अपने घर में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दिखेगा। आपके निश्चित तौर से सभी प्रकार के ग्रह क्लेश खत्म हो जाएंगे। आपको बिजनेस में लाभ होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह भी एक बहुत ही सकारात्मक सपना है। यह बताता है सपना कि आपका निश्चित ही अब अच्छा समय आने वाला है और भगवान की कृपा आप पर बरसने वाली है। चलिए दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के चरणों में देखते हैं, क्या ही कहना इस स्वप्न के बारे में, तो जितना बोले उतना ही कम है। आपको सभी प्रकार से प्रेम की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार से आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी। भगवान चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ें, आप उनके साथ सच्चे हृदय से जुड़ें और वह भी आपको अपना स्वीकार करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। यही कारण है कि यह सपना आपको आया। ये बहुत 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 ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। भगवान आपकी भक्ति से बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? अगर ये सपना बहुत ही कम लोगों को दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में बैठे हुए हैं और आंसुओं से उनके चरणों को पिघाल रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसे सपने की प्राप्ति होती है, सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो निश्चित तौर से अगर कोई भी विघ्न आपके जीवन में आ रहा है उनके साथ मिलन का, तो निश्चित ही वह सभी प्रकार से सभी विघ्न मिट जाएंगे और आपको सभी प्रकार से सभी ओर से बस खुशियां ही खुशियां भगवान आपको प्रदान करेंगे दोस्तों। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण को आप भोजन करते या करवाते देखते हैं, बहुत ही अच्छा स्वप्न है। आपके जीवन में जितनी भी चिंता हैं, घर में अगर कोई रोगी है, जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो यह सभी प्रकार से आपके लिए शुभ स्वप्न माना जाएगा। आपका जीवन में सुधार होगा, आपकी तरक्की होगी। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। सभी प्रकार की कमियां जो आपके जीवन में आपको घेरे हुए हैं, वह सभी प्रकार की कमियां आपकी खत्म हो जाएंगी दोस्तों। ये बहुत ही मन को खुश कर देने वाला स्वप्न और उच्च श्रेणी का स्वप्न माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पानी में देखते हैं या पानी में खेलते देखते हैं या पानी पे चलते देखते हैं या पानी में प्रकट होते हुए देखते हैं, यह भी बहुत शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपके बिगड़े और रुके हुए काम बनेंगे, आपको सरकार से लाभ होगा, आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। आपका जो रुका हुआ कार्य है वह निश्चित ही आपका संपूर्ण होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का भी काम ऐसा जो आपको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता है, इसमें निश्चित ही मुझे हार ही प्राप्त होगी, तो आप आज से ही इस चीज़ की चिंता करना छोड़ दीजिए। आपको निश्चित तौर पर उस काम में 110% आपको विजय प्राप्त होगी दोस्तों। आपकी सभी प्रकार की जो इच्छाएं आपकी अधूरी हैं, जो आपने सोचा था कि यह इच्छा तो मेरी कभी पूरी ही नहीं हो सकती, वह सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को हनुमान जी के साथ देख लेते हैं, कहना ही क्या, जितना कहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को श्रोमणी भक्त हनुमान जी के साथ देखना तो हमारे लिए भाग्य में एक वृद्धि करने वाला स्वप्न है, विजय दिलाने वाला स्वप्न है। हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने वाला यह स्वप्न माना जाता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण
हनुमान जी के साथ देखना तो बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। अगर वह गुस्सा हो रहे हैं तो इसका मीनिंग यही है कि वो चाहते हैं कि आप व्यर्थ के कामों को छोड़कर अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगाएं। वह आपको चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, आप उनके साथ रहें, आप निश्चित तौर पर सभी प्रकार से उनके अच्छे भक्त बनने के काबिल हैं और वो भी आपकी तरह ही आपके लिए तड़प रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने कैसे अर्जुन की रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के साथ पूरा महाभारत का युद्ध देखा और अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर उन्होंने अर्जुन के रथ की जो सुरक्षा की, तभी तो वह अपना युद्ध जीत पाए दोस्तों। तो हनुमान जी के साथ उनको देखना ही बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। बस आप अपनी भक्ति को और दृढ़ करें, अच्छे से उनकी भक्ति करें, मन लगाकर अपनी भक्ति करें, किसी की बातों को ना सुने। अगर कोई आपको ये बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, आपका मन जो आपका जो हृदय आपको बोलेगा आपने वही करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप नाग पर नाचते हुए श्री भगवान जी को देखते हैं, कहना है क्या, ये तो बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। माना जाता है कि नाग पर अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सभी दुश्मनों की हार होगी, उनको आप से हार की मुक्की खानी ही पड़ेगी। जो जो आपका बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा चाहते हैं, वो कभी भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण साक्षात आपके साथ पग पग पर साथ चले हुए हैं और राधा रानी जी भी आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है तो ये आप भूल जाना कि वो आपका बाल भी बाका कर सकेगा। ये भी स्वप्न बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। आपके सभी प्रकार के दुश्मनों को आप से हार की मुँह खानी ही पड़ेगी और कोई भी आपको हरा नहीं सकता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे स्वप्न जो ज़्यादातर वीडियोस में नहीं बताए जाते वो एक ही वीडियो में कवर हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप भगवान जी को आप विराट रूप में देख लेते हैं तो मान लीजिए कि आपके दुख के दिन खत्म हो गए, आपका भाग्य उदय होगा, आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनकी दया दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी दोस्तों। आपका भाग्य निश्चित ही उदय होगा, आपको सभी प्रकार से शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल देखने को मिलेगा। यह बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। यह स्वप्न भी बहुत ही कम गिनती के 5% लोगों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता है दोस्तों कि भगवान के विराट रूप के दर्शन आपको स्वप्न में हो जाएं। ये आपका निश्चित ही सभी प्रकार से खुशियां देने वाला स्वप्न माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं अपने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं या आप गीता को देख रहे हैं, गीता की पुस्तक का आप दर्शन कर रहे हैं, तो क्या ही कहूँ, बहुत ही अच्छा स्वप्न है। ऐसा माना जाता है कि भगवान आपको निश्चित तौर पर ज्ञान की प्राप्ति करवाना चाहते हैं। आप मोक्ष के अधिकारी बन चुके हैं, बस आप नियम और निष्ठा के साथ, आस्था के साथ उनके साथ जुड़े रहें। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनको सदैव अपने हृदय में स्थान दें, उनको सदैव ध्यान दें, उनका सदैव श्रवण करें, उनका पाठ करें, उनका जाप करें। सदैव उनके साथ साथ आप अपने आप को जोड़कर चलें। भगवान आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। वह आप पर कृपा कर नहीं रहे, वह कृपा कर चुके हैं। आप निश्चित तौर पर मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं। भगवान चाहते हैं कि आप अपना जो एक आध्यात्मिक सफ़र शुरू कर और उस अध्यात्म में इतना गहरा उतर जाएं कि आपका इसी जीवन में कल्याण हो जाए। वह आपको अथाह ज्ञान की प्राप्ति करवाना चाहते हैं। यह बहुत ही अच्छा स्वप्न है। आप सभी जानते हैं कि गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था उन्होंने,
तो अगर आप ये स्वप्न देखते हैं तो इसका मीनिंग यही है कि भगवान आपको भी अर्जुन की तरह अपना सखा मानते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्वप्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप स्वप्न में वृंदावन के दर्शन करते हैं किसी भी स्थान के, तो समझ लीजिए उनका बुलावा आपके लिए आ गया है। वह केवल आप ही उनको याद नहीं कर रहे, वो भी आपको याद कर रहे हैं दोस्तों। आपकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन उनके लिए बढ़ती ही जा रही है। आपके मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। वो भी आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं। यह स्वप्न भी बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है। आपको निश्चित ही वृंदावन जाना चाहिए दोस्तों। आपको निश्चित ही उनके सभी रूपों के दर्शन करके आना चाहिए। आप निश्चित ही अपने परिवार के साथ जाकर वृंदावन के दर्शन, भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन अवश्य करके आइए। यह आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है, जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, एक नई भक्ति प्रदान करेगा, एक नया जीवन आपको प्रदान करेगा। ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी के साथ देखते हैं, देखिए दोस्तों, द्रौपदी उनकी प्रिय सखी और बहन भी थी, इसलिए द्रौपदी के साथ देखना, अगर आप देखते हैं कि द्रौपदी के साथ वह बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको निश्चित ही एक ऐसे मित्र की प्राप्ति होने वाली है, जो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपका सभी प्रकार से आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके साथ जीवन पर्यंत आपके साथ सच्चे हृदय से जुड़ेगा। लेकिन अगर आप द्रौपदी को रोते देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को रोते देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन वह मुसीबत टल भी उतनी जल्दी ही जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की रक्षा की थी, ये हम सभी ही जानते हैं। तो जो भी मुसीबत आपकी आएगी, भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा जी के कृपा से आपकी वह सभी प्रकार की मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी दोस्तों। इस सपने से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर यह स्वप्न आपको बात करते हुए आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, वैसे जैसे वह बिल्कुल साधारण सी बात कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए निश्चित तौर पर आप जिस मित्र की खोज कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपको अवश्य प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को बलराम और सुभद्रा के साथ देखते हैं, तो इस स्वप्न का फल यही होता है कि आपको परिवार का सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आपकी सभी तकलीफ़ों का आप निपटारा जल्द ही होने वाला है। अगर आप परिवार के सुख के लिए तड़प रहे हैं, आपको परिवार का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, आपको माँ बाप का सुख, भाई बहन का सुख, पति पत्नी का सुख, औलाद का सुख अगर आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो निश्चित तौर पर आपको वह सुख भगवान अवश्य प्रदान करेंगे दोस्तों। यह भी बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जैसे किसी के साथ राधा जी की बात करते हुए देखते हैं, या आप देखते हैं कि कृष्ण राधा कृष्ण राधा का जाप आप कर रहे हैं, निरंतर आप उनका जाप कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि भगवान आपको देख रहे हैं कि आप उनकी भक्ति कैसे कर रहे हैं। आपका जो अंतरात्मा है निश्चित तौर पर उनके साथ हृदय से जुड़ चुकी है। वह निरंतर आपकी भक्ति बढ़ती ही जा रही है। वह प्रतिदिन आपकी भक्ति में लीन हो चुके हैं और आप उनकी भक्ति में लीन हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। ये भी स्वप्न एक उच्च श्रेणी में आता है। आप समझ लीजिए कि आपकी जो अंतर आत्मा है वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित हो चुकी है। चलिए दोस्तों, एक आखिरी सपना अब रह गया है। अगर आप कृष्ण राधा जी को हंसते या रोते हुए देखते हैं, ये भी सपना बहुत कम लोगों को आता है दोस्तों, तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी ने आपको अपने चरणों में लगा लिया है, आपको उन्होंने चुन लिया है। अब जीवन में समय आ गया है कि आप उनकी भक्ति करके उनके वैकुंठ में वास करें।
उन्होंने चुन लिया है आपको अपनी भक्ति के लिए दोस्तों। अब समय निकट है कि आप अपने जीवन को उनको समर्पित करके उनके पास चले जाएं। यही उनका आपके लिए एक संदेश है दोस्तों। ये बहुत ही प्यारा संदेश है। भगवान आपको यही बताना चाहते हैं कि हे प्रिय, आपका अब मेरे पास आने का समय हो गया है। आप निश्चित तौर पर जितनी भी आपके श्वासें हैं उनके श्री चरणों में लगा दीजिए दोस्तों, तो आपको इसका फल अच्छा अवश्य ही प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के बहुत ही एक अच्छे स्वप्न, जो बहुत ही कम लोगों को दिखते हैं। और अगर ये दिखते हैं, आप इन स्वप्नों का किसी के साथ जिक्र ना करें, क्योंकि अगर आप किसी के साथ इसका जिक्र करेंगे तो आपका ये फल निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। आपने इन स्वप्नों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और जैसे मैं सदैव कहती हूँ, सुबह उठें और अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। अगर कोई बुरा स्वप्न आता है तो आप उनको प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी आप रक्षा करें और मुझे सभी प्रकार से आप सुरक्षित करें। आपकी प्रार्थना में वो शक्ति है जो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है दोस्तों। तो कभी भी जीवन में नेगेटिव नहीं होना और प्रभु का ध्यान सदैव करते रहें। चलिए, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। मैं निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।